सरलता से कहा कि आज से मैं रानी नहीं दासी बनकर के रहूंगी, घर का सारा काम काज करूंगी, जिन बच्चों को तुम जन्म दोगी उनका अपना समझ करके पालन पोषण करूंगी, मात्र पेट भरने के लिए 2 रोटी दे देना। और सुरुचि तो बड़ी कठोर है, और जब मनुष्य केवल स्वार्थ के लिए जीता है तो उसे किसी और का दर्द दिखाई नहीं देता है। सुरुचि ने कहा नहीं, अगर मैं रहूंगी तो तुमको खेत में झोपड़ी बना करके रहना पड़ेगा, खाने पीने का मैं तुम्हें वहीं भेज दूंगी। धन्य है वो नारी जो अपने पति के सुखों के लिए खुद के सुखों का त्याग कर दे। आज सुनीति महलों के सुख साधन को छोड़ करके जंगल में झोपड़ी बना करके रहने लगी। कई महीने बीत गए, विचार करती हैं किस जीवन का क्या फायदा, ना मुझे पुत्र का सुख मिला, ना मुझे पति का सुख मिला, अब तो मर जाना ही ठीक है। दुखी होकर के सुनीति मरने के लिए तैयार हो गए। एक दिन एक पहाड़ के ऊपर खड़ी हो गई, सोचा जब नीचे गिर जाऊंगी तो प्राण निकल जाएंगे, लेकिन सबका अपना समय है, मौत को जब आना है तभी आएगी। जैसे पहाड़ से नीचे गिरना चाहा तो नारायण नारायण करते हुए बाबा नारद जी ने रोक दिया। ए देवी क्या कर रही हो? पूछने लगे, क्या वर्षा थोड़ी हुई, क्या कहीं गया किसान, कौन काज ऐसा हुआ जो मिटा रही हो प्राण। क्या बात है? अरे मरना उचित नहीं है। सुनीति ने कहा बाबा ना बरसा थोड़ी भई, न कहीं गया किसान, खेत बीज ओठे नहीं, सुनिए संत सुजान। बाबा समझ गए। नारद बाबा ने कहा देवी मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम हमारी बात मानकर लौट जाओ, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। सुनीति ने कहा बाबा 6 महीने हो गए, हमें हमारे पति के दर्शन नहीं मिले, आपका वचन झूठा पड़ जाएगा, क्योंकि मैं मन कर्म और वचन से अपने पति की भक्त हूं। बिन प्रियतम के न गोद भरेगी, दासी तो क्या कर इतना करेगी। दासी पति के चरण की, मैं तो अपने पति की दासी हूँ, इसलिए तुम्हारा वचन झूठा होगा। बाबा नारद ने कहा देवी हमारा नाम है नारद, हमारी बात कभी रद्द नहीं हो सकती, क्योंकि नाम है नारद, इसलिए लौट जाओ। सुनीति वापस लौट गई। विचार करती हैं कि वो समय कब आएगा।
कौन सा समय होगा जब हमें हमारे पति के दर्शन मिलेंगे और बाबा नारद का वचन सत्य हो जाएगा? जाने कब आएगा? हे प्रभु, तनिक भी न जीने की इच्छा करूं, करूं तो करूं क्या, प्रतीक्षा करूं, और क्या करूं? बिना समय के कुछ भी हो सकता, और प्रभु वो समय ला दो। धन्य है प्रभु की लीला कि एक दिन राजा उत्तानपाद का आगमन हो गया, और जैसे पति को आता देखा दौड़ पड़ी, प्रणाम किया, आसन डाल करके बिठाया, भोजन कराया, हाल चाल सुनते हुए और बीत गई सब रात, वो थी रात सुहाग की, अमर हुई के भात। धन्य है प्रभु की लीला, बाबा नारद का वचन सत्य हो गया। जंगल में रह करके सुनीति गर्भवती हो गई। महलों में सुरुचि भी अपने पति का सानिध्य पा करके गर्भवती हो गई। और जब 9 माह बीते तो दोनों ने एक पुत्र को जन्म दिया। सुनीति ने जंगल में रह करके पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम ध्रुव रखा गया।